हेलो स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 3 पीजी स्टूडेंट्स। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, वीडियो नंबर 10 में, कि मैं आपको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की बात करूँगी, लेकिन नहीं, पहले अभी आपके 4 पॉइंट्स और बचे हुए हैं, उनको मैं डील कर दूँ, फिर आपको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का वीडियो भी मैं दूँगी, ताकि आप किसी को भी, जो आपको अभी बहुत ज़रूरत है, ऐसे लोगों की, ऐसे क्लाइंट अभी सामने आ रहे हैं आसपास बगल में आपके घर के अंदर, जिनको बहुत सारी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वैसे अगर आप पूछेंगे उनसे कि आप घबराए हुए हैं, नहीं, बिल्कुल सिंपल सा जवाब होगा उनका। अगर आप उनसे पूछेंगे कोविड-19 से डर लग रहा है, तो नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दें और उनसे पूछें कि क्या आपके पड़ोस में किसी को कोविड हो जाए तो आपको कैसा फील होगा, तब उनका जवाब बदल जाएगा और तब वो कहेंगे कि नहीं, तब तो ये तो डर लगता है, हो गया है बगल में, पीछे में। तो ये इस तरह से अगर आप ट्विस्ट करेंगे तो एवरीवन को क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके अगर आप पूछिएगा उनसे कि ये बताइए कि आपके बच्चे जहाँ पर हैं वहाँ पे कोविड की क्या कंडीशन है, तो फिर वहाँ पर भी उनको वो कहेंगे कि हाँ, उन लोगों के लिए तो बहुत डर लगता है। लेकिन अगर उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिएगा तो वो आपको नहीं बताएंगे कि हाँ, उनको डर लग रहा है या नहीं लग रहा है। प्रिकॉशन ले रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक हैं, और जो ईश्वर चाहता है, अल्लाह चाहता है, वही होता है। ये सारे आर्गुमेंट्स जो हैं अभी कोविड-19 के पीरियड में दिए जा रहे हैं, लेकिन हर कोई डरा हुआ है, हर कोई एंग्शियस है, सिर्फ बीमारी से नहीं, बल्कि उस बीमारी ने जो बहुत सारे पैंडेमिक लाए हैं, जैसे बहुत लोगों के बेटों की जॉब चली गई है, बहुत लोग जो हैं वो घर वापस आ गए हैं, मिडिल ईस्ट में काम करने वाले लोग जो वापस आए हुए थे घर, वो वापस नहीं जा पाए हैं। उनके अंदर जो इकोनॉमिकल क्राइसिस, जो एक अलग तरह का पैंडेमिक इंडिया में और वर्ल्ड आ रहा है, वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं, उससे जो हेल्थ पे प्रेशर आ रहा है, मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एक काउंसलिंग चाहिए, जिसमें फ़र्स्ट एड की बात हमने लास्ट वीडियो में की थी, जो आपको हम अपने इन 4 पॉइंट्स को डील करने के बाद आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और उसका वर्चुअल क्लास भी आपके साथ करेंगे। तो अब आइए रेजिडेंशियल केयर सेंटर्स। यहाँ तो एक काउंसलर की एकदम से कंपल्सरीली, ये तो फील्ड ही वही है कि जो लोग समस्या में हैं, जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर है, किसी भी ड्रग एडिक्ट के लिए, या बूढ़े लोगों के लिए, या बड़ी बीमारी से निकले हुए लोगों के लिए, या अभी जो रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, रिहैब बनाया जा रहा है, मद्रास यूनिवर्सिटी ने इसको शुरू कर दिया है, तो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी ने भी इसको शुरू कर दिया है कि जो लोग कोविड-19 के प्रॉब्लम से, यानी हेल्थ से बाहर निकल के आए, जीत के आए हैं, जीत के ही कहेंगे, मेडिसिन नहीं है, रैंडमली डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ फीवर को घटाने की और कफ कोल्ड को घटाने की दवाएं दे रहे हैं, और जिससे सक्सेसफुल होते हैं तो वो लोग बच जाते हैं। लेकिन अगर लंग्स बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हो गया है तो फिर उसको वो नहीं बचा पाते। तो ये जो चीज़ है रैंडमली करने वाली, वहाँ पे रिहैबिलिटेशन, ये जो रेजिडेंशियल केयर सेंटर है, ये इसमें काउंसलर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें अभी इस पैंडेमिक में, जो वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक है, इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है हमारे साउथ के 2, मद्रास ने भी किया है, यूनिवर्सिटी ने भी, और इसमें बहुत सारे काउंसलिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन सेशंस चलाए जा रहे हैं, और इन सब के ज़रिए उनको एड, एक तरह से कम्युनिटी एड पहुंचाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप जो है वो साइकोलॉजी के क्षेत्र में है, और काउंसलिंग का स्कोप है। ये क्षेत्र बहुत विस्तृत है, और इसमें जॉब की बहुत ज़्यादा ये है। और एक दूसरी चीज़ है कि अगर आप इससे अर्निंग हैंड नहीं भी बन पाते हैं तो आपको एक तरह का सेटिस्फेक्शन तो ज़रूर आता है
क्योंकि हर आदमी बहुत अलग ढंग से सोचता है। अगर अपनी सोच को आप लोगों तक पहुंचा देते हैं और अब मान लिया कि 1% आदमी को भी उससे फ़ायदा हो जाता, तो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ काउंसलिंग। एंड आप इसको करके देखिए। काउंसलिंग का स्कोप बहुत वाइड है और अपने बच्चों को, लेकिन काउंसलर के लिए एक क्वालिटी बहुत ज़रूरी है कि उसको नेगेटिव कभी नहीं बोलना चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा। नेगेटिव नहीं, आपको अगर किसी उसकी बात, उसके किसी कंप्लेंट को काटना भी है तो आपको जो रास्ता अपनाना होगा वो पॉजिटिव वे में। आपको उनको उससे नेगेटिविटी की वजह से जो आप में नेगेटिविटी आ रही है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा। तो ये जो स्कोप है, ये फील्ड बहुत वाइड है और इसमें रेजिडेंशियल केयर सेंटर्स में तो एसेंशियली बिल्कुल कंपलसरी तौर पे वहाँ पे एक काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ एक नहीं कई काउंसलर्स, अगर आप रेजिडेंशियल केयर सेंटर अगर आपका वहाँ पे अगर कहीं पे है तो आपको जिस तरह से डॉक्टर्स ओपीडी में बैठते हैं और डिफरेंट केबिन्स में बैठते हैं जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि वहाँ हमको भी इस तरह का कई काउंसलर को रेजिडेंशियल सेंटर्स में जो है वो अपॉइंट करके रखना पड़ेगा और तभी हम किसी नतीजे तक पहुंच सकेंगे और एक सक्सेसफुल सोसाइटी, मेंटली हेल्दी सोसाइटी को मेंटल बेसिस पर हेल्दी सोसाइटी का निर्माण हम कर सकेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत वाइड स्कोप है काउंसलिंग का इस क्षेत्र में भी। यहाँ एक ही जगह कई काउंसलर्स बैठ करके काम कर सकते हैं और जिस टाइप का, जैसे आपको अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो आप नेफ्रो के पास जाते हैं, अगर आपको डेंटल का दांत में प्रॉब्लम है तो डेंटल के पास जाते हैं। उसी तरह से सॉर्टिंग करके कि किस आदमी को किस काउंसलर को उसकी ट्रेनिंग इस पॉइंट पे ज़्यादा है वहाँ भेजा जाए, ये किया जाना भी संभव है और ये किया भी जा रहा है। मैंने अभी 2 यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया है, वो है एक मैड्रास यूनिवर्सिटी और एक है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आइए अब कम्युनिटी सेंटर्स, जहाँ पे काउंसलर की बड़ी ज़रूरत होती है। ये भी एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। जैसे कम्युनिटी सेंटर में कि बहुत सारे अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इसको अगर हम बात करें या किसी भी परेशानी की बात अगर हम करें तो कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे रोड पे नहीं आना, घर के अंदर बंद रहना है, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, ये सारी बातें। अब आपका ये जो कम्युनिटी लेवल पर है कि आप बहुत बड़ी जनसंख्या यदि किसी भी समस्या से जूझ रही है तो वहाँ पर भी काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है कि कम्युनिटी सेंटर एक खोला, वहाँ पे लोग आए, उनसे बातचीत किया, परामर्श किया और एक निश्चित डिसीज़न पर पहुँचे और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की। कि तो हर कम्युनिटी में एक काउंसलिंग सेंटर का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके लिए आपको गवर्नमेंट को इसको डिप्लॉय करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। इस फेस में एक सजेशन है ये कि ऐसा कम्युनिटी में, क्योंकि कहीं भी कोई आदमी जो होता है उसको किसी ना किसी हेल्प की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है मेंटल लेवल पर, और वो हेल्प सिर्फ काउंसलर्स दे सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी करते हैं। लेकिन चूँकि फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, कुछ उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो बहुत अच्छा से अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों को नहीं समझ पाते। लेकिन ये चीज़ चूँकि काउंसलर्स को बहुत ट्रेन किया जाता है, इन्हीं सारे कामों में ट्रेन किया जाता है, इसलिए उनको ये कमांड होता है कि हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ elderly people, the aging people, और उसके बाद हाउ टू कमांड adolescents, the childhood and the women exclusively
महिलाओं का किस तरह से उनको रिहैब किया जाए, किस तरह से उनके अंदर से जो एक फीलिंग है, स्टिग्मा है सोसाइटी में, एक दूसरे दर्जे का नागरिक होने का, उससे कैसे बाहर निकाला जाए, उनको ये एहसास कैसे दिलाया जाए कि दे आर द फर्स्ट पिलर ऑफ द फैमिली। तो उनको, महिलाओं को ये सारी चीज़ें, ये सब काउंसलर ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता इसको। नाउ आई विल एंड ऑन दिस पॉइंट। 2 पॉइंट्स मैंने इसमें भी किया और ये आपका 11वां वीडियो है, तो आप इसको सुनिए। उसके बाद से फिर एक हम लोग बात करेंगे जिसमें 2 पॉइंट्स और डील करेंगे। नाउ बाय।